सो हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे आपने क्लिक तभी किया होगा या तो आप अलमाटी आ रहे हैं या फिर आप आने का प्लान कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी टिकट्स करवा लिए। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मैं हर टॉपिक कवर करूँगा स्टार्टिंग से लेके और एंड तक, जहाँ जहाँ जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी और आप कंफ्यूज होंगे, आपको दो चीज़ों में चूज़ करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें सब कवर कर दूँगा। पहले आप एयरपोर्ट पे आएंगे, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। सो ये वो एग्जिट गेट है जहाँ से आप बाहर निकलोगे। दो काम में से पहला काम है सिम वाला काम। सिम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बिना नेट के, बिना ट्रांसलेट के यहाँ पे कोई काम नहीं कर पाओगे। बिना नेट के आपको मैप्स भी नहीं चला पाओगे। सेकेंडली, आपको यहाँ पे ट्रांसलेट की ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप डाउनलोड करके आना गूगल ट्रांसलेट में लैंग्वेजेस, रशियन, कजाक दोनों। सो फर्स्ट थिंग इज़, कौन सी सिम लेना मैं प्रेफर करूँगा आपको कौन सी सिम लो। तो टेली2 एक सिम है और बीलाइन यहाँ पे दूसरी। मेन दो सिम है यहाँ पे जो आपको इजीली मिल जाएंगी। फर्स्टली, आपको टेली2 के ऑफिस जाना है। अगर आपको एयरपोर्ट से ही लेनी है तो टेली2 के प्राइसेस हैं वहाँ पे 700 टेंगे की आपको सिम मिलेगी। सिर्फ रिचार्ज उसमें अलग करवाना पड़ेगा। 4500 टेंगे का अलग से रिचार्ज है बेस स्टार्टिंग, अगर वो भी अनलिमिटेड नहीं है। और अगर आपको अनलिमिटेड करवाना है तो ऑलमोस्ट 1200 टेंगे, तो टोटल कितना हुआ, 700 टेंगे की सिम मिलेगी। 4500 टेंगे का आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा, प्लस उसमें एडिशनल एक, अगर आपको अनलिमिटेड नेट चाहिए तो आपको 1200 टेंगे का अलग से पे करना पड़ेगा। टोटल हुआ कुछ 6400 टेंगे, यानी कि 1100 रुपये, 1120 रुपये लगभग आपके सिम का रिचार्ज होगा। बट वो मंथली प्लान है। अगर आप अकेले आ रहे हो, फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो आपको ये पैसे लगा देने चाहिए सिम पे, क्योंकि बिना नेट के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे यहाँ पे, बिना लैंग्वेज आए और बिना कुछ मैप यूज़ करे। सिम की बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। दूसरा काम, एयरपोर्ट पे आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, लोकल करेंसी। आप US डॉलर्स मत लेके आओ, इंडिया से कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा खासा रेट चल रहा है INR टू टेंगे। तो कार्ड दो मैं बता देता हूँ आपको कौन से लेके आ सकते हो। PNB का कार्ड यहाँ पे वर्क कर जाएगा। कार्ड तो सारे वर्क कर जाएंगे, क्रेडिट डेबिट हर कार्ड वर्क कर जाएगा। बट जो लो फीस लगेगी, जिनमें आपकी बहुत कम फीस लगेगी, लाइक 100 से 150 रुपये के बीच में, वो हैं 3 कार्ड बता देता हूँ। PNB का डेबिट कार्ड लेके आ सकते हो। सेकेंडली, नियो के 2 कार्ड्स हैं, नियो ग्लोबल और नियो एक्स। नियो एक्स जो है वो बैंक उसका है इक्विटास, और नियो ग्लोबल का बैंक आपको अगर चूज़ करना है तो वो कौन सा करना है, DCB, SBM मत करना। ये होगी ATM कार्ड्स की बात। अब एयरपोर्ट पे आप राइट साइड जाएंगे तो आपको ATM मिल जाएगा। सेम जैसे अपने इंडिया में विड्रॉल करते हैं पैसे, वैसे आप विड्रॉल कर लेना। लोकल करेंसी, US डॉलर लाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप एयरपोर्ट का 2 काम हो गए अपने। अब अपने को करनी है कैब बुक। तो कैब बुक करने के लिए 2 ऐप्स हैं, Yandex Go एंड Uber KZ। तो उबर कजाकिस्तान, ठीक है, जैसे अपने इंडिया में सेम सिस्टम की वही है। उबर में भी इंग्लिश लिख सकते हो आप और Yandex में भी, तो दोनों ऐप सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ये होगी कैब। लोकल करेंसी आपके पास है, कैब आपने बुक कर ली है, एड्रेस आपके पास होएगा ही जहाँ भी आपकी होटल या हॉस्टल बुकिंग होगी, और सिम का काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। आप मैप्स की कौन सी ऐप यूज़ करो, तो आपको यहाँ पे बहुत लोग ये सजेस्ट करेंगे कि 2GIS एक ऐप है और एक Yandex मैप्स है। बट मैंने उसको 3 साल से यूज़ किया ही नहीं है, क्योंकि 2GIS में आपको रशियन लिखनी पड़ती है कीबोर्ड पे, इंग्लिश में नहीं एड्रेस सर्च होता। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको Yandex मैप्स, क्योंकि सेम सिस्टम जैसे अपना गूगल मैप्स का है, सेम वही सिस्टम है, कोई डिफरेंस नहीं है। प्लस इसमें कुछ पर्क्स भी हैं जो 2GIS ऐप में नहीं मिलते हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सिर्फ आपको एड्रेस टाइप करना है, फ्रॉम हेयर टू हेयर, देन आपको डायरेक्शंस पे क्लिक करना है, देन आपको चूज़ करना है बस। अगर आप बस पे जाना चाहते हैं, टैक्सी अगर टैक्सी पे जाना चाहते हैं, तो बस का उसमें ऐसा है कि बस की आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी पता लग जाएगी, जिस स्टॉप पे मिलेगी और कितने टाइम में आ रही है, एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा कि इतने टाइम पे आएगी, और एग्जैक्ट लोकेशन आपको दिखेगी कि बस अभी यहाँ पे है और इतने टाइम में यहाँ पे आ जाएगी। तो बहुत अच्छा सिस्टम है, आपको पता लग जाता है ऑलरेडी, आपको वेट नहीं करना पड़ता ज़्यादा कि कौन सी बस कितनी देर में आ रही है, आपको एग्जैक्ट दिख रही होती है बस कहाँ है। तो अब बस लेने के बाद बारी आती है बस में पेमेंट कैसे होगी। तो पेमेंट करने के भी 2 तरीके हैं। अगर आप कैश ले सकते हैं, कैश रख सकते हैं अपने पास, तो कैश रखो, नहीं तो दूसरा बस कार्ड। अब बस कार्ड जो टूरिस्ट के लिए बनवाना मैं सजेस्ट करता हूँ, बहुत सारी जगहें होती हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं जो कि बस स्टॉप्स के पास में ही आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आप जाके बोल सकते हैं कि आई नीड बस कार्ड। वो आपको 500 टेंगे का बस कार्ड मिलता है, प्लस उसमें 100 टेंगे, यानी कि एक राइड का पैसा आपको उसमें बैलेंस मिलता है। तो 500 टेंगे प्लस 100 टेंगे आपको बैलेंस मिल गया, एक राइड आपकी फ्री होगी। दूसरी, अगर आप कार्ड नहीं बनवाना चाहते क्योंकि 3-4 दिन के लिए घूमना आ रहे हैं और अगर आपको टैक्सी ही मैक्सिमम टाइम यूज़ करनी है, आप बजट ट्रैवलर नहीं है, तो टैक्सी यूज़ कर लो, बेटर है, क्योंकि 3-4 दिन के लिए क्या ही बस कार्ड बनवाओगे। और अगर बनवाना है तो 500 टेंगे बेस चार्ज है, 100 टेंगे का बैलेंस मिलेगा, और आपको जितना उसमें रिचार्ज करवाना है करवा लो, 100 टेंगे उस पर हर राइड का पैसे कटेंगे। और अगर आपको दोनों ही चीज़ें नहीं करनी है, ना तो आपको बस कार्ड और ना टैक्सी, तो बस कार्ड की बजाय आप कैश भी दे सकते हैं, बट कैश का पैसा है डबल। यानी कि बस कार्ड में अगर हर राइड पे 100 टेंगे कटते हैं,
अगर आप ड्राइवर को पैसे देंगे तो आपको 200 टेंगे देने पड़ेंगे हर राइड के। आप कहीं से भी कहीं किसी भी पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडियन खाना पीना। तो यहाँ पे आके बहुत याद आने वाली है। अगर आप 4-5 दिन भी यहाँ पे रुकोगे ना तो आपको फील होगा कि हाँ इंडियन खाना खाना है। अब बहुत हो गया, अब मैंने यहाँ का ट्राई कर लिया। तो इंडियन खाने की जगह मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। दिल्ली रेस्टोरेंट, मैं आपकी लोकेशन भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में सारी। दिल्ली है, स्पाइस मंत्रा है, तंदूर है, महाराजा है, और एक अभी नया खुला है हाल ही में, कल परसों मैं जाके आऊँ, शेफ्स एंड स्वीट्स करके है। तो वहाँ आप सजा सकते हैं। मैं आपको सारे दे दूंगा रिव्यूज़, किसके अच्छे हैं, बेटर कौन सा है, वर्थ इट कौन सा है पैसों के हिसाब से, और लोकेशन सारी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अब बात करते हैं जो लोग नवंबर फर्स्ट वीक में आ रहे हैं या फिर अक्टूबर लास्ट में आ रहे हैं, तो मतलब तब ठंड होगी। ठंड आज भी हो गई है, अभी सुबह से बारिश हो रही है, आज सुबह से बंद नहीं हुई है, और रात को आज 2 डिग्री तक टेम्परेचर ड्रॉप होगा रात के टाइम पे। तो ठंड तो तब होगी। अब आपको मैं 2 चीज़ें सजेस्ट करूंगा कि एक तो इंडिया से अगर आपको जैकेट लानी है तो आप ला सकते हैं, और अगर बूट्स लेने हैं तो वो भी ले आओ, बेटर है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे स्नोफॉल होगी नहीं होगी कोई नहीं कह सकता। नवंबर फर्स्ट वीक में चांसेस हैं हो जाएगी, क्योंकि अभी से काफ़ी टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है। बट अगर आपको इंडिया से ज़्यादा बाहर उठा के लेके नहीं आना है तो जैकेट मैं सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ वाली ही काम आती है वैसे तो। जिसको थोड़ा सा अगर स्नोफॉल के टाइम पे ही आना है ना तो यहाँ से ही जैकेट लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ वाली जैकेट्स उस हिसाब से ही बनी हुई हैं जो आपको वाटर प्रूफ है, विंड प्रूफ है, प्लस आपको गर्मी बहुत अच्छे से मिलेगी। इंडियन जैकेट्स काम नहीं आती हैं स्नो में, बट अगर स्नो से पहले आ रहे हो तो इंडिया से ले आओ। बात आती है अगर आपको यहाँ के लिए नहीं है तो लोकल मार्केट जिलोनी वहाँ पे, और ये बात ध्यान रखना लोकल मार्केट है, अच्छी खासी बार्गेनिंग। अगर वो आपको 26,000 रेट बोल रहा है उसको 13,000 आप बोल लो तो 50% पे ले आना और अच्छा खासा रेट मिल जाएगा। जिलोनी है उसकी, अगेन मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आपको नाम समझ में नहीं आएगा ऑब्वियसली, मैं डिस्क्रिप्शन में लोकल मार्केट्स के भी लिंक डाल दूंगा एड्रेस के। जिलोनी, तस्तक, और एक मेरे घर के बिल्कुल पास में, तो इतना दूर आने की जरूरत नहीं है। तस्तक इज़ अ गुड मार्केट, तस्तक मार्केट आपको अच्छे खासे रेट मिल जाएंगे और जिलोनी से ले सकते हो। सेकेंड थिंग, विंटर बूट्स भी अगर आपको यहाँ से लेने हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा हर मॉल में आपको इसका शोरूम मिल जाएगा, वर्थ इट है। प्लस मतलब प्राइसेस जो हैं वो क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छे हैं बूट्स के लिए कारी। तो अभी तक अपने ने क्या क्या बात कर ली, सिम ले ली, कैब बुक कर ली, मैप्स का पता लग गया, कार्ड्स कौन से लेके आने इंडिया से वो पता लग गया। विंटर के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो जैकेट और बूट्स 2 मेन चीज़ें होती हैं, प्लस आप इनर्स तो अपनी लेके आइए। अब थोड़ी सी इधर उधर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स। यहाँ पे आपको वॉशरूम में जेट सिस्टम नहीं मिलेगा कहीं पे भी, तो उसके लिए प्रिपेयर आना कि टिश्यू यूज़ करना है, बट उसका जुगाड़ अपने पास इंडियन के पास होता ही है, एक आधी कोई बोतल। एंड वन लास्ट थिंग जो रह गई है मेन, जो सबको यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है और कुछ लोग मिस भी कर देंगे इस पॉइंट को, तो याद रखना यूनिवर्सल अडेप्टर। अगर आपको इंडिया से लेके आओ मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कहाँ लोकल मार्केट्स में जाओगे, हाँ यहाँ पे सस्ता है इंडिया से। जो इंडिया में मिलेगा आपको यूनिवर्सल अडेप्टर 200-250 रुपये का मिलेगा, वो यहाँ पे 70-80 रुपये का मिलेगा। यहाँ पे जाके ढूंढने से अच्छा है, क्योंकि आते ही अगर आपको कोई चीज़ चार्ज करनी है तो आप चार्ज नहीं कर पाओगे। आपको 2 पिन वाला यूनिवर्सल अडेप्टर जो मतलब यूरोपियन सिस्टम जैसा 2 पिन है वो आपको लेके आओ इंडिया से, बेटर रहेगा। तो यहाँ पे जो यूज़ होता है वो ये वाला 2 पिन यूज़ होता है, यानी कि अपनी जितने भी 3 पिन चीज़ें हैं वो यहाँ पे कोई भी अगर आप डायरेक्ट प्लग में नहीं लगा सकते। 2 पिन वाली मैक्सिमम चीज़ें लग जाती हैं, उसमें से भी कुछ नहीं लगती हैं, उसके लिए भी आपको 2 पिन इसमें लगाना पड़ता है। तो ये बहुत काम की चीज़ है एक, तो ये ज़रूर लेके आना। और अगर आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं चार्ज करने के लिए तो एक छोटा सा एक्सटेंशन बोर्ड भी रख लेना, ताकि एक्सटेंशन बोर्ड अपना इंडिया वाला यहाँ पे इसमें लग जाए 3 पिन में, और ये आगे एक आपको मल्टीपल चीज़ें आप एक ही टाइम पे चार्ज कर पाओ। तो ये सब पॉइंट्स थे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे मेरे हिसाब से। मेरे को भी नहीं पता थे, मैंने भी यहाँ चीज़ें सीखी हैं आके। तो नए नए आ रहे हो तो ये चीज़ काम करेगी आपके लिए बिल्कुल। फिर भी मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो व्लॉग ही आएंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बहुत कम बनाता हूँ, मतलब पहली वीडियो है जो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर अच्छी लगी हो तो बता देना, बाकी मैंने जितना पॉइंट्स कवर कर सकता था ऑनेस्ट बता सकता था चीज़ें, और जो आपको काम आएंगी वो बता दी हैं। गुड बाय।